बात करते हैं राजधानी भोपाल से। एक बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के रियल एस्टेट कारोबारी और सेज ग्रुप के मालिक करोड़ों के आसामी संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को विशेष अदालत ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा हुआ है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी किरण और एक अन्य ने 2.5 लाख रुपए बचाने के लिए बैंक अफसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है। किरण अग्रवाल के नाम से जमीन की नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया गया। मामले की लंबी सुनवाई चली और इसके बाद अब विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज मनोज कुमार सिंह ने किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला सहित 5 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। बाकी 3 आरोपी सहकारी बैंक के अफसर हैं और मामला किसान की जमीन को नियमों की धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलाम करने का है। प्रकरण के मुताबिक ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29,000 रुपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कौड़ियों के दाम में नीलाम कर दी थी। अब आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार की और जमीन को संयुक्त पंजीयक को भेज दिया। इसके बाद बिना जांच किए नीलामी को मंजूरी दी गई। इस मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच की। लंबी जिरह के बाद अब इस मामले में फैसला आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि मात्र 2.5 लाख रुपए के लिए इतने बड़े करोड़ों के आसामी की पत्नी ने धोखाधड़ी की है। अब इस मामले में लंबी जिरह के बाद सुनवाई के बाद आरोपी पाए गए हैं और 3 साल की सजा सुनाई गई है। मामला अब चर्चा में बना हुआ है। बताइएगा क्या कुछ जानकारी और के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कारोबारी और जिनका केवल न रियल एस्टेट में बल्कि हॉस्पिटल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे कई उद्योग धंधे हैं। संजीव अग्रवाल उनकी पत्नी, और ये संजीव अग्रवाल न केवल सागर ग्रुप चलाते हैं, बाकी सागर ग्रुप का जो निक नेम है वो सेज ग्रुप के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में इसके शैक्षणिक संस्थान है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं और तमाम तरह के रियल एस्टेट के कारोबार हैं, बिल्डरशिप के कारोबार हैं। इनकी पत्नी किरण अग्रवाल को भोपाल की विशेष अदालत भ्रष्टाचार ने 3 साल के कैद की सजा दे दी है। और ये पूरा मामला भोपाल के पास का ही मामला है। 1995 का मामला है, जब अशोक शर्मा नाम का किसान जो बाकानिया में कुछ अपने काम के लिए, खेती किसानी के लिए पंप आदि का लोन लिया था, उस लोन के बदले उनकी बैंक रिकवरी आई थी। ये बैंक रिकवरी एक कोऑपरेटिव बैंक में थी। तो उस कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला, इन्होंने एक किसान की जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में थी उसको औने पौने दामों में खरीदा था। इस तरह का आरोप लग रहा है और यह आरोप अदालत में सच साबित हुआ। इसके बाद अदालत ने संजीव अग्रवाल जो सेज ग्रुप के मालिक हैं, उनकी पत्नी किरण अग्रवाल, कोमल लुल्ला और 3 सहकारी बैंकों के अफसरों पर केस दर्ज किया है और उन्हें सजा सुनाई है। तो ये बड़ा चौंकाने वाला और आश्चर्य करने वाला मामला है कि जो करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं वो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, जिसमें सेज ग्रुप भी शामिल है। क्योंकि सेज ग्रुप की जो गिनती होती है काफ़ी प्रतिष्ठित एजुकेशनल संस्थाओं में, प्रतिष्ठित बिल्डर में और अन्य कारोबार में उनका बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन इस मामला सामने आने के बाद अब उनकी तरफ से या सेज ग्रुप की तरफ से कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है और अदालत ने, भोपाल की विशेष अदालत भ्रष्टाचार एंटी करप्शन जो अदालत है, उसने संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को सजा दे दी है और किरण अग्रवाल के साथ कोमल लुल्ला और 3 बैंक के अफसर, सरकारी बैंक, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के अफसरों को भी इसमें शामिल किया गया केस में और उन्हें भी सजा मिली है। अनिरुद्ध, अब क्या विकल्प बचते हैं इन सभी के पास जिनके खिलाफ अदालत ने ये फैसला सुनाया है? क्योंकि कोमल लुल्ला का नाम भी है और जैसे हम देख रहे हैं कि कोमल लुल्ला की बात कर ले, चाहे किरण अग्रवाल की बात कर ले, तो पूरा ठिकरा बैंक के अधिकारी कर्मचारियों पर फोड़ते हुए दोनों नजर आ रही हैं। आगे इन सभी के पास क्या कुछ विकल्प बचता है? क्योंकि अभी विशेष अदालत का ये फैसला आया है, आगे अपील कर सकते हैं? जी बिल्कुल, किरण अग्रवाल, कोमल लुल्ला और 3 बैंक के जो सहकारी बैंक के अफसर हैं उन्हें सजा मिली है। ये आगे अपील कर सकते हैं, ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। लेकिन अदालत ने जो अपना फैसला दिया है वो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही दिया गया है और जरा से मामले को बैंक अफसरों ने किस तरह से भ्रष्टाचार का मामला बनाया। किसान पर रिकवरी थी, किसान ने पंप और छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था, वो बैंक आर्थिक तंगी के कारण चुका नहीं पाया बैंक का लोन, तो उसकी ज़मीन को नीलाम किया गया। नीलाम करने में नियम और शर्तें
किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला के अनुसार बनाई गई, उनसे पैसा खाया गया, पैसा खा के जो करोड़ों की जमीन थी उसे सस्ते में दी गई। यानी ये पूरा मामला साबित होने के बाद ही अदालत ने उन्हें सजा दी है। हालांकि उनके पास अभी आगे जाने के विकल्प खुले, लेकिन फिलहाल ये मामला सुर्खियों में, क्योंकि संजीव अग्रवाल जो सेज ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, न केवल मध्य प्रदेश के बाकी देश में उनका नाम जाना जाता है। और उनकी पत्नी द्वारा केवल 2.5 लाख के मामले की धोखाधड़ी में सजा पाना, ये वाकई में लोगों के लिए चौंकाने वाला मामला भी है और उनकी प्रतिष्ठा को भी गिराने वाला मामला है कि किस तरह लाखों करोड़ों का कारोबार करने वाले संजीव अग्रवाल की पत्नी ने इस तरह से भ्रष्टाचार किया और अदालत ने उन्हें सश्रम सजा दी है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का ये मामला है, पुराना मामला है। जाहिर तौर पर अगर इस तरह की सजा सुनाई गई है तो पूरे परिवार पर इसका असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल अनिरुद्ध जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।